बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मेरा नाम सर फयाज है बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने बच्चों ये वेक्टर ड्रा करने हैं। ठीक है, वेक्टर ड्रा करने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सेकेंड पार्ट है बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स नॉर्थ और 20 मीटर पर सेकेंड स्केयर एक्सेलरेशन एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, हमने इनके वेक्टर ड्रा करने हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स। ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स बच्चों, हमने इनके वेक्टर्स ड्रा करने हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 10 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स along x axis, along x axis बच्चों। यहाँ पे है 10 न्यूटन फोर्स along x axis। अब हमने वेक्टर ड्रा करना है बच्चों। वेक्टर ड्रा करने से पहले सबसे पहले बच्चों हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लेना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने x एक्सिस और y एक्सिस लेना है। ये हमारा बच्चों y एक्सिस आ गया और ये हमारा बच्चों आ गया x एक्सिस आ गया। ठीक है, ये हमारा बच्चों x एक्सिस आ गया और ये हमारा बच्चों y एक्सिस आ गया। अब हमने निकालनी है 10 न्यूटन फोर्स लगानी है। 10 न्यूटन फोर्स लगानी है। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स हमने ड्रा करनी है एक्स एक्सिस पे। अब बच्चों 10 न्यूटन तो नहीं लगा सकते, हम स्केल बनाते हैं। ठीक है, हम फर्ज करते हैं 2 न्यूटन जो है वह 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। 2 न्यूटन किसकी इक्वल है? 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। तो 10 न्यूटन किसकी इक्वल होगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमने वेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, तो हम कहते हैं 2 न्यूटन जो है वो स्केल ले लेते हैं ना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की इक्वल है और 10 न्यूटन है 5 सेंटीमीटर की इक्वल है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है ना, तो यहाँ से बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, वेक्टर ड्रा कर लेना। ये देखो यहाँ पे रखेंगे, ये जीरो वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, और 5 कहाँ पे आ रहा है? 1 2 3 4 और ये बच्चों 5 आ रहा है यहाँ पे। ये बच्चों 5 आ रहा है। ये लाइन पहले लंबी कर लो ना, ये लाइन लंबी कर लें। ये वेक्टर बच्चों यहाँ से हमारा यहाँ तक आ रहा है, ये हमारा वेक्टर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे 10 न्यूटन या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वेक्टर आया? ये हमारा यहाँ से लेकर बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये वेक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये वेक्टर है। इससे डार्क कर लेते हैं ना, ये थोड़ा सा देखो, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हमारा बच्चों ये वेक्टर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों, एक्स एक्सिस पे था। ठीक है, सेकंड पार्ट है बच्चों 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एट 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। विद एक्स एक्सिस बच्चों, सबसे पहले हमने इसके भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेने हैं बच्चों। ये हमारा एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये हमारा बच्चों यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा वो वाई एक्सिस आ गया और ये हमारा बच्चों एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारा बच्चों आ गया वाई एक्सिस। ये हमारा आ गया वाई एक्सिस आ गया। अब यहाँ पे जो 50 न्यूटन है ना, ठीक है, तो हम एक स्केल ले लेते हैं। हम इसको कहते हैं कि 5
मीटर पर सेकंड जो है ना बच्चों हमारा ये 1 सेंटीमीटर की इक्वल है, ठीक है। तो 50 किसकी इक्वल होगा, ठीक है, या इस तरह कर लो 10 मीटर पर सेकंड जो बच्चों 1 सेंटीमीटर की इक्वल है, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकंड किसकी इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। तो कितना होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर की। हम स्केल ले लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर की इक्वल है और 50 मीटर पर सेकंड किसकी इक्वल होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर की इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका वेक्टर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री का बच्चों। तो सबसे पहले हमने बच्चों 150 का हमने एंगल बना लेना है बच्चों। ये हमने प्रोटेक्टर रखना है यहाँ पे 150 की तरह आ रहा है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे बच्चों। ये 100, 110, 120, 130, 140 और 150 तकरीबन ये आ रहा है बच्चों 150, ठीक है। 150 हमारे पास ये आ गया। हम यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं एरो इस तरह, ठीक है बच्चों, यहाँ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अब हमने लेना है 50 मीटर पर सेकंड किसकी इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। किसकी इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। तो हमने 5 सेंटीमीटर तक हम इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर तक बच्चों हम इसको, ठीक है, यहाँ से लेकर ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये वेक्टर आ जाएगा। ये हमारा बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा वेक्टर आ गया। ये हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर था वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ पे ये किसको कर रहा है, 50 मीटर पर सेकंड आ गया बच्चों, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये लाइन तो जा रही है ना, लेकिन वेक्टर हमारा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। वेक्टर एक तरफ एरो हेड होता है, ठीक है। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक आ गया 150 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 150 लगाया एक्स एक्सिस के ऊपर और फिर हमने उसके ऊपर ये हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया। थर्ड पार्ट है बच्चों 220 मीटर, 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स बच्चों नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया ना, ठीक है, ये चल रहा है इस तरह। हम इसको बच्चों लिख सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है बच्चों। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है बच्चों। सबसे पहले हम स्केल बनाएंगे बच्चों। हम सबसे पहले हमने स्केल बना लेते हैं। हम बच्चों करते हैं कि 40 मीटर जो है, ठीक है, हम कहते हैं 40 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है, ठीक है। 40 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल हो गया, ठीक है। और 220 कितने की इक्वल हो जाएगा बच्चों, 220 को 40 से डिवाइड कर लेते हैं ना, पहले देखो 45 था 200 हो गया, 2.045 था 5.5 हो गया। तो 220 मीटर हमारा हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर हमने नॉर्थ की तरफ जाना है बच्चों। अब हमने नॉर्थ की तरफ जाना है, कितना है 5.5 सेंटीमीटर जाना है। ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऊपर की तरफ है ना, हमने 5.5 सेंटीमीटर बच्चों हमने लेके चलना है। यहाँ पे तकरीबन ये आ रहा है 5.5 बच्चों, 5.5। पहले इस लाइन को लंबा कर लेते हैं बच्चों। ये जो लाइन जा रही थी नॉर्थ की तरफ, तो 5.5 हमारा यहाँ तक आ रहा है बच्चों। ये हमारा बच्चों यहाँ तक वेक्टर आ रहा है, यहाँ तक हमारा ये वेक्टर आएगा, ठीक है। यहाँ तक लाइन जा रही है यहाँ तक, ठीक है। स्पेस कम थी इसलिए यहाँ पे लगा दिया। आपको फिर बता दूँ नॉर्थ का वेक्टर यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक हमारा आएगा 5.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 5.5 आ गया, तो ये हमारे पास हो गया 5.5 सेंटीमीटर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 220 को कर रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक वेक्टर आ गया, ये 220 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट, (24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर acceleration (45 डिग्री विद एक्स एक्सिस बच्चों, ठीक है।
सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बच्चों हमने ड्रा करना है। ये हमारा बच्चों आ गया ना एक्स एक्सिस, और ये हमारा बच्चों आ गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसको करते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है बच्चों। तो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर के बच्चों। ठीक है, और कहाँ पे जाना है? 45 डिग्री एंगल पे जाना है एक्स एक्सिस के साथ। पहले बच्चों हमने एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ये एंगल आएगा तकरीबन 40, ये हमारा एंगल आ गया बच्चों। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। पहले हमने एक ये 45 का एंगल आ गया ना बच्चों, ये हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये डायरेक्शन जा रही है, इसके ऊपर जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर हमने वेक्टर ड्रा करना है। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हमारा बच्चों आ गया 6 यहाँ तक। ये हमारा 6 यहाँ तक आ गया। तो ये हमारा बच्चों वेक्टर हो जाएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा ये वेक्टर हो गया 45 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ड्रा द वेक्टर्स ऑफ द ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर वेक्टर ड्रा करने हैं। वेयर पी वेक्टर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बच्चों पी वेक्टर जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमें पी वेक्टर जो है 4 सेंटीमीटर है, इसको हमने स्केल मेजर करके तो इसके मुताबिक हमने बनाना है 2p वेक्टर बनाना है, -p वेक्टर बनाना है, 0.5p वेक्टर, -1.5p वेक्टर और -0.5p वेक्टर हमने इनको ड्रा करना है बच्चों ग्राफ पेपर के ऊपर। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द वेक्टर on the graph paper। ठीक है बच्चों, when जो हमारा p वेक्टर है ना बच्चों, हमें जो p वेक्टर गिवन है वो है इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 45 डिग्री बनाता है बच्चों एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, विद एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमने ये करना है हमने। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों जो हमें गिवन है ना, ठीक है, हमें गिवन है पी वेक्टर। जो हमारा पी वेक्टर गिवन है ये है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है बच्चों 2p वेक्टर। ठीक है, 2p वेक्टर हमने फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, 2p वेक्टर हमने फाइंड करना है। ठीक है, p वेक्टर हमें 4 सेंटीमीटर के बना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 2p वेक्टर है ये किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2 × 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और किस साइड पे बनाना है बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा बच्चों। अब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेना है बच्चों। ये हमारे पास होगा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, आप ग्राफ पेपर के ऊपर बना लें या फिर इसके ऊपर बना लें, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, बात एक ही है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब हमने सबसे पहले बच्चों 45 का एंगल बनाना है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले हमने प्रोटेक्टर की मदद से बच्चों इसका एंगल बनाएंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर की मदद से हमने एंगल बनाना है। फिर उसके बाद
बाद जो है बच्चों हमने उसको मेजर करना है। ये हमने प्रोटेक्टर रखना है बच्चों एक्स एक्सिस से 45 का एंगल, ठीक है। यहाँ से 10, 20, 30, 40 और 50 के दरमियान बच्चों ये आ गया, ये 45 का एंगल आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अब हमने 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, अब हमने 8 सेंटीमीटर इसके ऊपर मेजर कर लेने हैं। इसके 8 सेंटीमीटर हमने इसको मेजर कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बच्चों, ये हमारा यहाँ तक आ गया 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया यहाँ तक 8। ये तो हमारी लाइन जा रही थी ना आगे, ये हमारा बच्चों यहाँ तक आ गया 8। ये हमारा यहाँ तक वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये वेक्टर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ से इसके साथ कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, ठीक है। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये वेक्टर आ गया और ये हमारा हो गया बच्चों 2p। क्या लिखेंगे इसके ऊपर? 2p वेक्टर हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा 2p वेक्टर हो गया और इसको लिखेंगे 8 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 8 सेंटीमीटर है और 2p वेक्टर है बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है हमने बच्चों फाइंड करना है माइनस p वेक्टर, माइनस p वेक्टर बच्चों हमने फाइंड करना है। अब देखो बच्चों हमें p वेक्टर गिवन है 4 सेंटीमीटर के, तो माइनस p वेक्टर किसकी इक्वल होगा? जब यहाँ पे माइनस होगा इसको -4 सेंटीमीटर होगा बच्चों, -4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया बच्चों एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको 45 का एंगल बनाएंगे। 45 यहाँ बन रहा है बच्चों, यहाँ पे 45 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ये हमने लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है बच्चों। अब हमने -4 लगाना है ना, ठीक है। अब +4 होता है तो बच्चों यहाँ पे जा रहा है, +4 तो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। +4 अप साइड पे जा रहा है बच्चों, यहाँ पे +4 होता है अप साइड पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे अगर +4 होता है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब -4 है तो ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसी की डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड पे हमारा जाएगा डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। यहाँ 1, 2, 3 ये हमारा आएगा, यहाँ पे 4 आएगा बच्चों। 1, 2, 3 और 4 यहाँ से हमने बच्चों यहाँ तक ये हमने ड्रा कर लेना। ये हमारा -4 आएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा -4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -p हो जाएगा, ठीक है बच्चों। -p हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो ऊपर वाली साइड पे ये पॉजिटिव हो तो उस साइड पे जाता है, अब नेगेटिव था तो इसलिए हमने इसी की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। +4 होता है तो यहाँ पे जा, अब -4 है तो यहाँ से हमने बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ये -4 हो गया, ठीक है। -p वेक्टर हो गया बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पे थर्ड पार्ट है बच्चों 0.5 p 0.5 p बच्चों। अब हम बच्चों p वेक्टर गिवन है p वेक्टर गिवन है 4 सेंटीमीटर। p वेक्टर बच्चों गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब 0.5 p वेक्टर किसकी इक्वल होगा? 0.5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। 0.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा
2 सेंटीमीटर, वही हमारे बनाना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस 45 डिग्री का बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं बच्चों। ये हमारा वाई एक्सिस आ गया और ये हमारा बच्चों एक्स एक्सिस आ गया। ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया बच्चों वाई एक्सिस। पहले हमने बनाना है बच्चों 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमारा बच्चों 45 डिग्री का एंगल आएगा, 40 और 50 के दरमियान यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारी ये लाइन जाएगी यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमने लेना है 2 सेंटीमीटर बच्चों, हमने 2 सेंटीमीटर करना है, यहाँ से रखना है इसको, इसी डायरेक्शन में जाना बच्चों 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 और ये हमारे हो गया 2। यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक हमारा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर हो गया 0.5 p बच्चों, 0.5 p हो गया। ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट है बच्चों -1.5 p, -1.5 p, -1.5 p वेक्टर बच्चों, -1.5 p वेक्टर हो गया बच्चों। अब हमें पता है ना p वेक्टर किसकी इक्वल है, p वेक्टर है 4 सेंटीमीटर की इक्वल है और -1.5 p वेक्टर किसकी इक्वल होगा, -1.5 इंटू 4 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा -6 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस 45 डिग्री है बच्चों। इसको भी हमने बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं। ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया बच्चों एक्स एक्सिस। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस हो गया बच्चों। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया बच्चों वाई एक्सिस। अब इसमें बच्चों पहले हमने 45 का एंगल बनाना है। सबसे पहले बच्चों 45 का एंगल हमने बनाना है, उसके बाद फिर हमने आगे इसको सॉल्व करना है बच्चों। एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल है, यहाँ पे हम रखेंगे 45 का एंगल। ये आ गया बच्चों 45 का एंगल आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये हमने लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों है -6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हो ना तो ठीक है, पॉजिटिव हो तो यह हमारा अप वाली साइड पे जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे जाता है। लेकिन नेगेटिव है ना, इसलिए ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर ऑपोजिट साइड पे जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर बच्चों ये यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया तो ये होगा -1.5 p, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो इस डायरेक्शन में जाता ना, ठीक है। तो ये इसमें नहीं जाएगा, नेगेटिव है तो इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है -0.5 p वेक्टर बच्चों, -0.5 p वेक्टर। सेम उसी तरह p वेक्टर इक्वल है बच्चों 4 सेंटीमीटर की इक्वल था, तो -0.5 p वेक्टर किसकी इक्वल हो जाएगा, -0.5 इंटू 4 तो इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर बच्चों। ये हो जाएगा -2 सेंटीमीटर बच्चों। सबसे पहले वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे बच्चों। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों वाई एक्सिस होएगा। पहले हम बच्चों एंगल बना लेंगे। एंगल है हमारे पास 45 डिग्री, 45 ये आ रहा है बच्चों। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास लाइन आ गई ना, नीचे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि इसी डायरेक्शन में नेगेटिव, ऐसे हमने
नेगेटिव है तो नीचे वाली साइड पे जाएगा, ठीक है। +2 होता है तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाता। अब नेगेटिव फैक्टर है तो -2 यहाँ पे नीचे जाएगा, डाउन साइड पे जाएगा। यहाँ से हमने 2 मेजर कर लेना है, 1 बच्चों 2 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, ठीक है। ये -2 सेंटीमीटर आ गया। हम इसको लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक -0.5 p वेक्टर आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये अब साइड पे नहीं जाएगा, नेगेटिव है, ये डाउन साइड पे आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ड्रा वेक्टर्स ए वेक्टर 3 यूनिट वेस्ट, ठीक है, और बी जो है वो 3 यूनिट नॉर्थ। ये हमें दिया गया डायरेक्शन, ए वेक्टर जो है 3 यूनिट वेस्ट है और बी जो है वो 3 यूनिट नॉर्थ ऑन द ग्राफ पेपर। ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑन द ग्राफ पेपर। अपने ग्राफ पेपर के ऊपर बच्चों ये वेक्टर्स हमने ड्रा करने हैं, 2a + b, a - 2b, ये सारे यहाँ से 1 से लेकर 8 तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं, ये वाले वेक्टर हमने ड्रा करने हैं। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन, वेक्टर ए जो है वो 3 यूनिट वेस्ट है और वेक्टर बी जो है वो 3 यूनिट नॉर्थ है बच्चों। अब बच्चों हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 2a फाइंड करते हैं, 2a वेक्टर बच्चों, 2a वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास 2 तो ऐसे ही आ जाएगा ना, 2 ऐसे ही आएगा और a वेक्टर किसकी गोला है, a वेक्टर 3 यूनिट वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6 हो गया ना, तो हम लिखेंगे 6 यूनिट वेस्ट साइड पे आ गया, ठीक है बच्चों। और बी वेक्टर जो हमारा बच्चों इसी तरह ही है, बी वेक्टर जो हमारा है वो बी वेक्टर हमारा इसी तरह ही है, ठीक है, 3 यूनिट नॉर्थ की तरफ है, 3 यूनिट नॉर्थ की तरफ है बच्चों। अब हमने इनको ड्रा कर देना है ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है बच्चों। अब हमने इनको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा, डायरेक्शन लेनी है ना बच्चों हमने, ठीक है। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लेना बच्चों, ये हमारा, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर भी ड्रा कर सकते हो और ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नॉर्थ और ये हमारे पास बच्चों हो गया साउथ हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या है, 6 यूनिट वेस्ट है, 6 यूनिट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट 6 यूनिट। हमने एक जैसी स्केल लेना है, एक जैसी वैल्यूज़ लेनी है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ इसी तरह 1 2 3 4 5 एक जैसे गैप है, यहाँ पे भी ऊपर भी जाना है बच्चों, एक जैसे गैप है, 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों। यहाँ पे बात हो रही है 6 यूनिट वेस्ट। अब वेस्ट की तरह यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमारा बच्चों वेक्टर आ जाएगा। एक वेक्टर हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारा वेक्टर आ गया, ठीक है बच्चों। इसको हम कर लेते हैं, ये वेक्टर आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक वेक्टर आ गया बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक वेक्टर आ गया, ठीक है। 6 यूनिट वेस्ट तक आ गया। अब नेक्स्ट है बच्चों 3 यूनिट नॉर्थ। अब यहाँ से बच्चों ऊपर जाना है, 3 यूनिट नॉर्थ यहाँ से ऊपर लेके जाना है, यहाँ से सीधा ऊपर 3 यूनिट जाना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ रहा है, देखो हमने रिप्रेजेंट किया ना 1 2 3, ये आ रहा है ना, तो बिल्कुल इसी की सीध में आपने यहाँ पे इसी की सीध में आना है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा वेक्टर हमारे पास आ गया यहाँ पे। हम इसको यहाँ इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, येलो से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा दूसरा वेक्टर आ गया, ठीक है। एक वेक्टर आ गया, ये आ गया बच्चों, ये हमारा वेक्टर हो जाएगा बच्चों 2a। ये हमारा वेक्टर हो गया 2a और ये हमारा वेक्टर हो गया बच्चों b हो गया, ठीक है। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। हम जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, या इसकी टेल को इसकी हेड से ज्वाइन करेंगे बच्चों, इसको हम ये इधर इनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हो गया बच्चों, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया बच्चों। कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा बच्चों 2a
प्लस बी बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा 2a वेक्टर था, ये हमारा b वेक्टर था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। सेकंड पार्ट है a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर बच्चों, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब सबसे पहले बच्चों लिखेंगे a वेक्टर है ना, ठीक है, तो हम a वेक्टर है। अब a के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जो वैल्यू गिवन है वही है 3 यूनिट वेस्ट, 3 यूनिट बच्चों वेस्ट है। अब हमारे पास b वेक्टर किसकी इक्वल है बच्चों, b वेक्टर गिवन है 3 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट नॉर्थ गिवन है ना। अब हमने फाइंड करना है माइनस 2b वेक्टर, माइनस 2b वेक्टर ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 यूनिट नॉर्थ। जब इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 2b वेक्टर। ठीक है बच्चों, जब नेगेटिव का साइन आ जाता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये हमने ये नॉर्थ नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम इसको लिख देंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, हम इसको लिख देंगे साउथ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हम इसको साउथ लिखेंगे, नॉर्थ नहीं लिखना, हमने इसको साउथ लिखेंगे। जब नेगेटिव में साइन आ जाता है ना, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन है चेंज हो जाती है, तो ज़रा वो साउथ की तरफ चला जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, इसको ड्रा करते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और फिर हम इनको वेक्टर्स को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास बच्चों डायरेक्शन ले लेंगे पहले। ये हमारे पास आ गया, डायरेक्शन आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारे आ गया ईस्ट, यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये ना वेस्ट, ये हमारे गया नॉर्थ हो गया, और ये बच्चों हमारे पास आ गया नीचे साउथ हो गया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमारा वेक्टर ए था 3 यूनिट वेस्ट, 3 यूनिट वेस्ट, यहाँ से जाएंगे, देखो एक जैसा स्केल रखना, 1 2 3 ये हो गया ना। अब नीचे भी इसी तरह स्केल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब 3 यूनिट वेस्ट है, तो 3 यूनिट वेस्ट कहाँ पे आएगा, 1 2 3 ये हमारा वेक्टर यहाँ तक आएगा बच्चों। एक वेक्टर हमारा ये यहाँ तक आ जाएगा 3 यूनिट वेस्ट, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, ये वेक्टर ए आ जाएगा बच्चों, ये हमारा वेक्टर है ए आ जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले लें, ये हमारा वेक्टर ए आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा वेक्टर ए आ गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए बच्चों। अब हमारा जो है -6 यूनिट साउथ है, ठीक, -6 यूनिट साउथ है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे आएंगे 6 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, ये हमारा 6 यहाँ पे आ रहा है, तो इसी की डायरेक्शन में हमने बच्चों यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आना है। ठीक है, ये हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ये हमारा बच्चों वेक्टर बी आ गया। ठीक है, हम इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास बच्चों वेक्टर बी आ गया। अब इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों वेक्टर आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बच्चों ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारे पास आएगा ए वेक्टर -2b। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट। ठीक है, समझ आ गई ना। ये यहाँ पे 6 यूनिट आया था ना, ठीक है, नॉर्थ की तरफ था, माइनस था, इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हमने बना दी। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों 3a वेक्टर प्लस 1.5 बी वेक्टर, 3a वेक्टर प्लस 1.5 बी वेक्टर बच्चों।
अब देखो बच्चों, वेक्टर ए जो है हमें गिवन था 3 यूनिट वेस्ट, ठीक है, वो ये पता है ना आपको 3 यूनिट वेस्ट। तो 3A वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 यूनिट वेस्ट हो गया, 9 यूनिट वेस्ट हो गया बच्चों। अब हमें बी वेक्टर क्या गिवन है, वेक्टर बी गिवन है 3 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट नॉर्थ गिवन है। और 1.5 किसकी इक्वल होगा बच्चों, 1.5 वेक्टर बी इक्वल होगा 1.5 × 3 4.5 यूनिट नॉर्थ, ठीक है बच्चों, 4.5 यूनिट नॉर्थ होगा बच्चों। अब हम इसको ड्रा करते हैं, डायरेक्शन लेते हैं पहले और फिर हम इनको ड्रा करते हैं बच्चों। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया हमारा बच्चों साउथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास बच्चों, 3 यूनिट वेस्ट, 3 यूनिट वेस्ट है बच्चों। यहाँ से 3 यूनिट है, देखो यहाँ पे 1 2 और 3 हो गया बच्चों, ठीक है, और ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, 3 यूनिट वेस्ट है बच्चों। तो 3 यूनिट वेस्ट किधर जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 2 3, ये हमारे बच्चों वेक्टर आ गए, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर आ गया, ठीक है। आप इसको यहाँ ये कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बच्चों 4.5 यूनिट नॉर्थ है, 4.5 यूनिट नॉर्थ, 4.5 यूनिट कहाँ बनेगा, नॉर्थ वाली साइड पे 1 2 3 4, 4 से थोड़ा सा ऊपर, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे तकरीबन ये बन रहा है ना बच्चों। अब इसकी सीध में हम जाएंगे, ठीक है, इसकी ये सीध में जाएंगे, यहाँ पे बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वेक्टर बन गया यहाँ तक, ये हमारे पास दूसरा ये वेक्टर बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, ठीक है। ये वेक्टर आ गया 1.5 बी आ गया बच्चों, और ये हमारे पास नीचे वाला वेक्टर आ गया था हमारे पास, ये वेक्टर आया था हमारे पास 3A, ठीक है, ये वेक्टर 3A है, ये वेक्टर आ गया 1.5 बी आ गया बच्चों। अब इन दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये हमारे, अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हम लिखेंगे 3A + 1.5 बी बच्चों, 3A + 1.5 बी बच्चों। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट। बच्चों फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना है बच्चों आपने, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 2A + B, 2A वेक्टर + B वेक्टर, एक ये है, प्लस A वेक्टर -2B वेक्टर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है और इसका रिजल्टेंट निकालना है, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, पहले हमने इन दोनों का रिजल्टेंट, जिस तरह हमें ये वेक्टर गिवन है ना, इनका एक रिजल्टेंट निकाला, ये वाला रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर हम उन दोनों को ज्वाइन करेंगे बच्चों, फिर हमने उन दोनों को ज्वाइन करना है, तो फिर हमारा वो फाइनल आंसर होगा बच्चों। चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास देखो हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए हमारा गिवन है 3 यूनिट वेस्ट, 3 यूनिट वेस्ट बच्चों, और 2A वेक्टर किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 × 3 6 यूनिट वेस्ट हो गया बच्चों, 6 यूनिट वेस्ट हो गया। अब वेक्टर बी जो बच्चों हमें गिवन है
वेक्टर बी हमें गिवन है बच्चों 3 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट नॉर्थ बच्चों, ठीक है। ये हमारा इस साइड का आ गया ना, ये हमारा इसका आ गया। फिर हम इसको पहले बनाएंगे और फिर अब उसको भी हमने फाइंड कर लेते हैं। अब इसको भी बच्चों यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। देखो ये हमारा वेक्टर ए जो हमारा गिवन है 3 यूनिट वेस्ट पे है, ठीक है। अब वेक्टर बी जो बच्चों हमारे गिवन है 3 यूनिट नॉर्थ पे है। अब हमने निकाला -2b, -2b वेक्टर हमारा हो जाएगा -2 इंटू 3 यूनिट नॉर्थ। अब ये बन जाएगा -6 बन जाएगा बच्चों, -2b वेक्टर। अब -6 बन जाएगा ना, हम इसको लिखेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, नॉर्थ की जगह आएगा ये साउथ हो जाएगा बच्चों। नॉर्थ की जगह साउथ क्यों आया, ये माइनस आ गया ना, तो इस वजह से हमने इसको नॉर्थ की बजाय इसको हमने साउथ लिख देना है, ठीक है। ये माइनस की वजह से हम नॉर्थ की बजाय क्या लिख देंगे, फिर ये हमने इसको साउथ लिख देंगे बच्चों। चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। पहले हम एक का रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर दूसरे का रिजल्टेंट निकालते हैं। ये हमारे बच्चों डायरेक्शंस आ जाएंगी। ये हमारे पास बच्चों डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्शन, ये हमारे पास बच्चों आ गई ईस्ट, ये हमारे पास बच्चों होगी वेस्ट, ये हमारे पास होगी नॉर्थ और ये हमारे पास बच्चों हो गया साउथ हो गया। सबसे पहले बच्चों हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। अब इनको पेंसिल से ड्रा करते हैं बच्चों, और जो हमें रिजल्टेंट है हम उसको डार्क करेंगे बच्चों। जो हमें हमारा रिजल्टेंट है, जो हमें चाहिए, हम उसको डार्क करेंगे। देखो 3 यूनिट वेस्ट, अब यहाँ पे बच्चों डॉट लगा देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, हमें चाहिए ना बच्चों 2a वेक्टर, तो 6 यूनिट वेस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों आ गया हमारे पास, ये आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वेक्टर आ गया बच्चों। ये हमारे पास आएगा 2a वेक्टर, ये हमारे पास आएगा 2a वेक्टर आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने लेना है 3 यूनिट नॉर्थ है बच्चों, 3 यूनिट नॉर्थ। यहाँ से देखो 1 2 और ये 3 यूनिट नॉर्थ। यहाँ से बच्चों ऊपर जाएगा यहाँ पे 3 यूनिट नॉर्थ, यहाँ पे ये देखो 3 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ गया, ये 3 यूनिट नॉर्थ आ गया बच्चों, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी आ गया। अब बच्चों हम इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रा करेंगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया रिजल्टेंट, ये हमने डार्क कर लेना बच्चों। हमने मेन इनके रिजल्टेंट चाहिए थे। अब यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक जो आ रहा है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। ये हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये किसका आया, 2a प्लस b, 2a वेक्टर और प्लस वेक्टर b आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमने इसको प्लॉट किया 2a और b, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर हमने ड्रा कर लिया। अब सेम हम, अच्छा बच्चों ये तो इसका रिजल्टेंट आ गया ना। अब हमने बच्चों इसको ड्रा करना है, ठीक है। अब देखो 3 यूनिट वेस्ट, अब यहाँ पे जो बच्चों इसको बनाना है 3 यूनिट वेस्ट, अब यहाँ से हमने शुरू करना है, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ना यहाँ पे, अब यहाँ से शुरू करना है बच्चों 3 यूनिट वेस्ट। यहाँ पे ये दोनों रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया ना, यहाँ से 3 यूनिट वेस्ट जाना है बच्चों। यहाँ से देखो 1 2 और 3 ये आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3 यूनिट वेस्ट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आएगा 3 यूनिट वेस्ट, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वेक्टर ए आ गया बच्चों इसका। और अब यहाँ से नीचे जाना है, -6 यूनिट साउथ है, ठीक है। -6 यूनिट साउथ, यहाँ से बच्चों नीचे आना है यहाँ पे। अब 6 यूनिट नीचे कितना आएगा, यहाँ पे देखो ये हो रहा है 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास बच्चों 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 6। ये हमारे पास वेक्टर आएगा बच्चों, ये वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर आएगा -2b बच्चों। ये हमारे पास वेक्टर आएगा -2b, ठीक है। ये वेक्टर ए आया, ये -2b आ गया बच्चों। अब इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर इनका। ये बच्चों इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया बच्चों, बस इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर था, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ए, ये आएगा a -2by,
ठीक है बच्चों, वेक्टर ए और -2b का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर को हम जो ज्वाइन करेंगे ना हमारे बच्चों, वो हमारा फाइनल आंसर होगा इनका। ये हम इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर को बच्चों हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया, फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। और ये क्या था, ये हम लिखेंगे 2a वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस वेक्टर a माइनस 2b बच्चों। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। पहले हमने ये दो वेक्टर ड्रा किए थे, इनका रिजल्टेंट निकाला ये, और फिर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये आया। इन दोनों को जो ऐड किया तो हमारा रिजल्टेंट जो आया वो हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 0.5 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है बच्चों। हम इसको थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0.5 वेक्टर ए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 0.5 वेक्टर बी बच्चों, ठीक हो गया। अब हमें पता है बच्चों जो हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए क्या है, 3 यूनिट वेस्ट बच्चों। वेक्टर ए हमारा है 3 यूनिट वेस्ट, तो 0.5 वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 3, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1.5 यूनिट वेस्ट हो जाएगा, 1.5 यूनिट वेस्ट हो जाएगा। इस तरह बच्चों हमें पता है वेक्टर जो बी हमारा है, वेक्टर बी हमारा है 3 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट नॉर्थ है। तो 1.5 वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 3, तो हमारे पास करेंगे, सॉरी 1.5 नहीं है बच्चों, 0.5 वेक्टर बी, तो हमारा आएगा 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वेक्टर बी 3 के इक्वल है ना, तो ये भी आ जाएगा 1.5 यूनिट नॉर्थ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1.5 यूनिट वेस्ट, वही डायरेक्शन रहेगी। और 0.5 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से, तो ये b की भी है हमारे पास 3 है ना, 3 यूनिट है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1.5 यूनिट नॉर्थ। क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव से नंबर से चेंज किया, मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इनकी डायरेक्शन सेम रहेंगी बच्चों, इनकी डायरेक्शन सेम रहेंगी बच्चों। तो अभी हम इनको वेक्टर को ड्रा कर लेते हैं। हम सबसे पहले लगा लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन लगा लेते हैं। ये बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने ये एक्स एक्सिस लगा लिया और ये हमारे पास आ गया, तो वो वाई एक्सिस है और ये हमारा बच्चों एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस आ गया, और ये बच्चों हमारा हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को कर रहा है, ये 3 को कर रहा है। इसी तरह ये हमारा बच्चों 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे देखो अब 0.5 ए लगाना है ना, तो ये 1.5 यूनिट वेस्ट पे जाएगा, 1.5 यूनिट वेस्ट पे। यहाँ से ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है बच्चों। ईस्ट वेस्ट वाला बनाना है यहाँ पे 1.5, ये बच्चों 1 है और ये 2 के दरमियान आएगा, ये 1.5 आ गया बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा वेक्टर ए आ जाएगा बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेके देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर, ये हमारा ए आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये वेक्टर ए आ गया। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है, हमने जाना है नॉर्थ की तरफ 1.5, ठीक है। 1.5 ये आ गया, 1 आ गया, 2 इसके बीच में तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये है ना, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से हमने अब चले जाना है, यहाँ से अब जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास हो गया। ये वेक्टर हमारे पास 0.5, ये हमारे पास 0.5 ए हो गया वेक्टर, और ये 0.5 बी हो गया बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। मैं इसको यहाँ एरो लगा देता हूँ, देखते हैं 0.5 वेक्टर ए प्लस 0.5 वेक्टर बी, इस तरह भी लिख सकते हो बच्चों, या फिर उसी तरह लिख लो, ठीक है। या फिर आप उसी तरह लिख सकते हो 0.5 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक ही बात है आपको, ठीक है बच्चों। ये 0.5 हमारा आएगा यहाँ पे वेस्ट की तरफ और फिर नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है। इजी सा पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट है 3a माइनस 2b, 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b बच्चों, 2 वेक्टर b। अब हमें पता है कि वेक्टर a बच्चों किसकी इक्वल है,
वेक्टर ए है 3 यूनिट वेस्ट, 3 यूनिट वेस्ट बच्चों। अब हमने 3a वेक्टर निकालना है तो हम लिखेंगे 3a वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इस तरह, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 यूनिट वेस्ट आ जाएगा। ये आ गए वेक्टर ए। अब वेक्टर बी जो हमारा बच्चों जो गिवन है, वेक्टर बी गिवन है 3 यूनिट नॉर्थ है बच्चों, 3 यूनिट नॉर्थ है। अब हमने निकालना है -2b, यहाँ लिखेंगे -2 वेक्टर बी, वेक्टर बी को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 इंटू 3 हो जाएगा -6 बच्चों। ये क्या होगा -6 यूनिट। जब नेगेटिव से बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं ना, नेगेटिव से, तो नॉर्थ जो है वो साउथ में चेंज हो जाएगा। किस में होगा? ये साउथ में हो जाएगा। ये क्यों हुआ? नॉर्थ से साउथ क्यों हुआ बच्चों? यहाँ से नॉर्थ से साउथ, ये नेगेटिव साइन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये देखो नॉर्थ वाला था ना वो साउथ में चला जाएगा, ईस्ट हो तो वेस्ट में चला जाता है, वेस्ट हो तो ईस्ट में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि 3 था तो ये नॉर्थ में था, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गया, तो ये साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी हम इनके वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये हमारी डायरेक्शन आ जाएंगी, ये हमारी डायरेक्शंस आ जाएंगी बच्चों। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है बच्चों, ये जा रही है ना। ये हो गया हमारे पास नॉर्थ और ये हमारे पास हो गया बच्चों साउथ, ये हमारे पास हो गया साउथ, ठीक है। ये हमारे पास मेन लाइन है। अब हमने जाना है 9 यूनिट वेस्ट बच्चों, ठीक है। पहले यहाँ पे लगा देते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 यूनिट वेस्ट। एक वेक्टर हमारा बच्चों यहाँ पे यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 3a वेक्टर। इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ से लेकर बच्चों ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये मैं थोड़ा ग्रीन से लगाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 3a वेक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक, ये हमारे पास 3a वेक्टर है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गया 3a वेक्टर आ गया बच्चों, ठीक है। ये 3a वेक्टर आ गया। अब हमने करना है -6 यूनिट साउथ की तरफ जाना है। साउथ नीचे है ना, -6 यूनिट। देखो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 आ गया बच्चों, -6। यहाँ से साउथ की तरफ जाएंगे, -6 ये आ रहा है ना, लेकिन हमने इधर से नीचे आना है, इसकी सीध में आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से नीचे ले आएंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे, ये हमारा साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास बच्चों ये वेक्टर आ गया -2b वेक्टर आ गया, ठीक है। ये 3a वेक्टर आया बच्चों, ये -2b आया। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा बच्चों। ये हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। ये बच्चों हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 3a - 2b, 3a वेक्टर -2b वेक्टर। ये बच्चों हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 7th पार्ट है बच्चों, -2a वेक्टर -2.5b वेक्टर, -2.5 वेक्टर b बच्चों। तो सबसे पहले हमें पता है कि वेक्टर a हमारा है 3 यूनिट वेस्ट, ठीक है बच्चों, 3 यूनिट वेस्ट है। अब हमने 2a वेक्टर निकाल लेना, तो 2a वेक्टर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 ये आ जाएगा बच्चों 6 यूनिट वेस्ट आ जाएगा, 6 यूनिट वेस्ट आ गया। अब हमने निकालना बच्चों वेक्टर बी हमारा जो है ये है 3 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट नॉर्थ है बच्चों। अब इसका निकालना हमने 2.5 वेक्टर बी, 2.5 वेक्टर बी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2.5 भी है, ठीक है, -2.5 है, तो हम करेंगे -2.5 इंटू, इसको जब हमने b से मल्टीप्लाई करना बच्चों, ठीक है,
इंटू 3, ये हमारा आ जाएगा -7.5। ठीक है बच्चों, अब ये नॉर्थ था ना, तो ये हो जाएगा यूनिट साउथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नॉर्थ से साउथ क्यों हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ क्यों हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से। ठीक है बच्चों, नेगेटिव साइन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होगी, ये -7.5 यूनिट साउथ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी हमने इसको प्लॉट करना है। ये पहले हम डायरेक्शन ले लेते हैं बच्चों। ये हमारी डायरेक्शन आ जाएंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमारी बच्चों होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये हो जाएगी हमारी बच्चों साउथ हो जाएगी। ठीक है, जाना है 6 यूनिट वेस्ट, वेस्ट वाली साइड पे 6 यूनिट है, एक जैसा यूनिट ले लो, 1 2 3 4 5 6 बच्चों। ठीक है, आप इनको प्लॉट भी कर सकते हैं, ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हैं और ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा हमारा, तो ये हमारे पास आएगा 2a वेक्टर हो जाएगा बच्चों। इसको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर है। ठीक है, 6 यूनिट, यहाँ तक हमारे पास बच्चों वेक्टर हो गया, ये हमारे पास हो गया 2a वेक्टर हो जाएगा, हमारे पास हो गया वेक्टर 2a। अब हमने करना है बच्चों -7.5, साउथ की तरफ जा रहा है 7.5, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 है बच्चों, और ये आगे 8 है। ठीक है, 7 और ये आगे 8 आ गया ना, इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा तकरीबन। ठीक है, और इसकी सीध में हमने यहाँ पे जाना है। ठीक है, ये आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, और ये वेक्टर हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा 7.5 तक, यहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया बच्चों 7.5 आ गया। ये हमारे पास वेक्टर आ गया -2.5 वेक्टर बी आ गया, वेक्टर बी आ गया। अब इन दोनों को बच्चों जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये हम इससे ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया बच्चों। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। हम, और रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, इसके साथ हम लिखेंगे 2a - 3, 2 वेक्टर a -2.5 वेक्टर b बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास 7th पार्ट। अब बच्चों 8 पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ठीक है, ठीक, इसको ध्यान से आपने समझना है 8 पार्ट को। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, एक 4th पार्ट और एक 8 पार्ट, ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं, हम इसको करते हैं 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसमें से हम बच्चों माइनस कामन ले लेते हैं, अगर माइनस कामन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इनके साइन चेंज होंगे, ये होगा -a वेक्टर और प्लस 2b वेक्टर। ठीक है बच्चों, क्या करना है, इसमें से हमने माइनस कामन ले लेना है। जब माइनस कामन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो जाता है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, बस बाकी और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी ईजी है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका वेक्टर बनाएंगे, फिर इसका वेक्टर बनाएंगे, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट का जो होगा वो फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, दोनों का जो रिजल्टेंट का होगा फाइनल, वही हमारा बच्चों फाइनल आंसर होगा। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा है 2a वेक्टर और प्लस b वेक्टर। ठीक है बच्चों, यहाँ इसको यहाँ हम लिख लेते हैं, और यहाँ हम इसको यहाँ लिखते हैं -a वेक्टर और प्लस 2b वेक्टर। ठीक है, ये हमारा अलग अलग कर देते हैं, इन दोनों को अलग सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि वेक्टर a हमारा बच्चों किसकी इक्वल है, वेक्टर a है 3 यूनिट वेस्ट बच्चों। वेक्टर a हमारा 3 यूनिट वेस्ट। अब हमने 2a वेक्टर निकाल लेना, इजी है। 2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6 यूनिट वेस्ट हो जाएगा बच्चों, 6 यूनिट वेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमने निकालना है वेक्टर b। वेक्टर b हमारा है 3 यूनिट नॉर्थ है बच्चों, 3 यूनिट
नॉर्थ है, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना, खाली वेक्टर बी निकालना था, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसको भी सेम इसी तरह निकाल लेते हैं। अब हमें पता है बच्चों वेक्टर ए हमारा है 3 यूनिट वेस्ट, 3 यूनिट वेस्ट। अब जब हमने निकालना है माइनस वेक्टर ए, तो हमारा हो जाएगा -3 यूनिट, ये वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव की वजह से वेस्ट से नॉर्थ की तरफ क्या हो गया, माइनस की वजह से, सॉरी बच्चों, 3 यूनिट हमारा था, ठीक है, वेस्ट था ना, तो ये ईस्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट है तो किसकी तरफ हो जाएगा, ये ईस्ट की तरफ हो जाएगा, वेस्ट है तो ईस्ट की तरफ हो जाएगा, -3 यूनिट ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ईस्ट हो जाएगा। अब हमारे पास वेक्टर बी जो है हमारा, ये 3 यूनिट नॉर्थ है, 3 यूनिट नॉर्थ है। अब हमें बच्चों निकालना है 2b वेक्टर, 2b वेक्टर तो ये हो जाएगा 2 × 3 6 यूनिट, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है बच्चों, नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट की तरफ चला गया, नेगेटिव की वजह से ईस्ट की तरफ गया। अब हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे बच्चों, और इन दोनों का रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। थोड़ा सा इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझना आपने बच्चों। ये हम डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी, मैंने बताया आप ग्राफ पेपर के ऊपर करना चाहें तो ग्राफ पेपर के ऊपर कर सकते हैं, आप इसके ऊपर करना चाहें तो आप इसके ऊपर ही कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी के ऊपर ऐसे। ये हमारी डायरेक्शन है मेन, ये हमारे पास होगी ईस्ट, ये हो गया हमारे पास वेस्ट, ईस्ट हो गया हमारे पास, ये हो गया वेस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों साउथ हो जाएगा, ये हमारे पास नॉर्थ और ये हमारे पास हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको बच्चों प्लॉट करेंगे, ठीक है, इनको हमने अब प्लॉट करना बच्चों। सबसे पहले बच्चों ध्यान से आपने इसको प्लॉट करना है, ठीक है, पहले डायरेक्शन देखेंगे और इसके बाद फिर इसको आपने प्लॉट करना है। अब देखो सबसे पहले हमने बच्चों इसको प्लॉट करना है, सबसे पहले हमने इस वाले को प्लॉट करना है, एक वेक्टर को, फिर हमने दूसरे को करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, 2a, ये 6 यूनिट वेस्ट, 6 यूनिट वेस्ट की तरफ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 हो गया बच्चों, 6 यूनिट वेस्ट। इसको हमने बच्चों पेंसिल से ड्रा करना है, ठीक है, ताकि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा तो फिर हम उसको जो है हम ड्रा करेंगे, ठीक है। 2 वेक्टर है ना हमारे पास, ठीक है, ये 6 यूनिट वेस्ट आ गए बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों इसको प्लॉट करना है। ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर 2a, ये हमारे पास वेक्टर आ गया बच्चों, ये वेक्टर हमारा आया 2a वेक्टर आया, ठीक है। अब है 3 यूनिट नॉर्थ की तरफ बच्चों, 3 यूनिट नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ से अप जाएंगे 3, ये देखो बच्चों है हमारे पास 1 है, ये 2 है और ये 3 यहाँ पे बन रहा है, इसी की सीध में हमने आना है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा करेंगे। ये हमारा बच्चों वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर, ये वेक्टर बी हो गया बच्चों, ये वेक्टर बी हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों वो हमने अभी ड्रा करना है, ठीक है। अभी हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हम इससे ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया बच्चों, इन दोनों का ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आ गया इसका। अब बच्चों हम इसको प्लॉट करेंगे -a, ठीक है, -a क्या है, 3 यूनिट वेस्ट है ना, a है 3 यूनिट वेस्ट, और -a क्या है बच्चों, -a है -3 यूनिट ईस्ट। अब यहाँ से बच्चों जाना है, अब हमने ये जो वेक्टर बना लिया ना, हमने इसके ऊपर से यहाँ से करना है, यहाँ से जाना है ईस्ट की तरफ, -3, देखो 1 2 3 है ना, ये यहाँ पे 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से ईस्ट की तरफ जाना है 3 यूनिट, ठीक है, यहाँ से देखो 1 2 3 है ना, ये 3 यूनिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर आ जाएगा -a, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों माइनस वेक्टर a। अब है यहाँ से, अब यहाँ से किधर जाना है, 6 यूनिट नॉर्थ, बच्चों यहाँ से 6 यूनिट नॉर्थ की तरफ जाएंगे, 6 यूनिट नॉर्थ। अब यहाँ से बच्चों काउंट करो 6 यूनिट नॉर्थ, ये देखो यहाँ से देखो 1 2, देखो यहाँ से है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास बच्चों वेक्टर बी आ जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा ये वाला 2b आ जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर आएगा 2b।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ से जो रिजल्टेंट वेक्टर जहाँ पे ज्वाइन है यहाँ से गए माइनस वेक्टर, ठीक है, ये -3a माइनस वेक्टर a आ गया बच्चों, और यहाँ से अप गए तो 2b वेक्टर आ गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों उनको हमने ज्वाइन कर देना है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, हम इसको ब्लैक से कर लेते हैं यहाँ पे, ये बच्चों इनका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, इनका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो आप। इसको पहले जो था ना ये सिक यूनिट नॉर्थ, यहाँ से सिक यूनिट नॉर्थ जाके तो यहाँ से इधर भी आ सकते हो, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। यहाँ से सिक यूनिट नॉर्थ जाके तो फिर यहाँ से जा दो तो तब भी एक ही, फाइनल आंसर आपका एक ही आएगा, ठीक है। आप पहले बी वाले को कर लो चाहे पहले एक वाले को कर दो, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा ना वो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों, एक का रिजल्टेंट ये आया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, एक का रिजल्टेंट ये कौन सा था, ये आया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है बच्चों। एक रिजल्टेंट ये आया है और दूसरा रिजल्टेंट ये आया है, ठीक है, मतलब ये वाला माइनस, ठीक है, मैंने माइनस कहाँ में ले ली थी ना, समझो इसी का रिजल्टेंट आ गया। दूसरे लफ्ज़ों में वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ये आ गया, ठीक है। एक रिजल्टेंट हमारा ये आ गया, दूसरा ये आ गया। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ये फाइनल आंसर मैं इस पिंक कलर से कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसके ऊपर हम लिखेंगे ये वाला 2a प्लस b वेक्टर माइनस वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये पहले जो वेक्टर प्लॉट किया था यहाँ से यहाँ तक, इसका रिजल्टेंट ये आया। दूसरा वेक्टर बच्चों ये प्लॉट किया था, इसका रिजल्टेंट ये आया। तो इन दोनों का जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर था बच्चों। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इन द फिगर डायरेक्शन ऑफ ए इज 4 स्क्वायर यूनिट राइट। बच्चों ए की जो डायरेक्शन है 4 यूनिट राइट है, ठीक है। डायरेक्शन ए की जो डायरेक्शन यहाँ से देखें, यहाँ से 1 2 3 4 यूनिट राइट है, ठीक है। एंड 3 स्क्वायर यूनिट अप, और 3 स्क्वायर यूनिट अप है, यहाँ से देखो फिर 1 2 3, ठीक है। ए की जो डायरेक्शन बता रहे हैं कि इस ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट राइट है और 3 स्क्वायर यूनिट अप है बच्चों, ठीक है। इसके साथ इन सारों को कंपेयर करना है कि इसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, और कितने स्क्वायर यूनिट राइट है, कितने यूनिट अप है, ठीक है। इसके हिसाब से इसके साथ सारों को कंपेयर करना है। जिनकी डायरेक्शन बच्चों इस जैसी है, ठीक है, यहाँ से अप की तरफ जा रही है, उनके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। सर ये है ना, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन। जिनकी डायरेक्शन बच्चों ऑपोजिट है उनके साथ हमने नेगेटिव साइन लगाना, मतलब वेक्टर ए बी जो है ए का नेगेटिव होगा, ठीक है। वेक्टर डी जो है वो भी ए का नेगेटिव होगा, और वेक्टर जी जो है वो ए का नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है बच्चों। जिनकी डायरेक्शन वेक्टर ए जैसी है उनके आंसर के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ पॉजिटिव और इसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। और कंपेयर करके कि कितना है वेक्टर ए से कितना है ये, ठीक है, रेशो में। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके साथ नेगेटिव लगाएंगे, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव और जी के साथ बच्चों नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इतना खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन चलते हैं, सॉल्व तो करना है ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। जो बच्चों वेक्टर ए हमें गिवन था ना, मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बना रहा आपको बता रहा हूँ, जो वेक्टर ए गिवन था, ठीक है, जो वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, ये क्या है 4 यूनिट 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट राइट, ये बच्चों हमें गिवन है, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट राइट है। और जो हमें वेक्टर जो था और 4 स्क्वायर यूनिट राइट है और 3 स्क्वायर यूनिट अप है बच्चों, ठीक है। ये तो हमें गिवन था, ये तो हमें गिवन था, ये कंडीशन समझो हमें गिवन थी, ये हमें गिवन थी, ठीक है ना। इसके साथ हम लिख देते हैं गिवन, इधर लिखते हैं गिवन, ये कंडीशन हमें गिवन थी। अब इसके साथ हमने कंपेयर करना है, ठीक है, इसके साथ हमने बारी बारी कंपेयर करना है बच्चों। अब जो वेक्टर हमें बी बच्चों गिवन है, ये हमें एक वेक्टर बी गिवन है ना इस तरह, ठीक है, ये वेक्टर बी गिवन है, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे था ना वो, उसके हिसाब से ये यहाँ पे बच्चों 2 यूनिट लेफ्ट गया है, देखो यहाँ से यहाँ तो 2 यूनिट लेफ्ट गया। आप इसको यहाँ से अब काउंट करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे जो देखो ना वेक्टर बी है ना, यहाँ से काउंट करना है, ठीक है, ठीक है। ये वेक्टर बी है ना, यहाँ से देखो इस तरह देखो 1 और
देखो यहाँ से काउंट करो, यहाँ से, ठीक है, 1 और 1 2 यूनिट लेफ्ट गया है, और यहाँ से देखो अप कितना गया है, ठीक है, 1.5, ठीक है, 1.5 अप गया है। मतलब वेक्टर बी को हमने देखना है यहाँ से, देखो यहाँ से देखो ना, कंपेयर करो कितना हो गया, 1 और 1 2 यूनिट लेफ्ट गया है, और यहाँ से कितना है 1 और हाफ, 1.5 यूनिट अप गया है, ठीक है। लेफ्ट कितना गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये राइट गया था, ये लेफ्ट गया है, ये 2 यूनिट लेफ्ट और 1.5 यूनिट अप गया है, ठीक है। तो आप इसके साथ उसको फिर कंपेयर करेंगे। देखो मतलब यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर बी क्या है, हम यहाँ लिखेंगे 2 यूनिट क्या है, लेफ्ट गया है। वेक्टर ए राइट गया था, ये लेफ्ट गया है, ठीक है, और 1.5 यूनिट जो बच्चों ये है अप गया है। अब देखो इसको जब ए के साथ कंपेयर करेंगे, ये देखो 4 यूनिट राइट गया ना, तो ये 2 यूनिट लेफ्ट गया है, ठीक है, उसका हाफ हो गया, 4 का हाफ हो गया। 3 यूनिट अप गया है, तो ये 1.5 यूनिट अप गया है, ठीक है, तो ये हमारा उसका भी हाफ हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसका हमारा, हम इसको लिखेंगे जो वेक्टर बी है हमारा, ये वेक्टर जो बी है हमारा, ये है हाफ है वेक्टर ए के, क्या है वेक्टर, ये वेक्टर बी जो है हमारा हाफ है वेक्टर ए के, और साथ नेगेटिव है ना, तो -1/2 है, ठीक है, इसका हाफ है और साथ नेगेटिव इसलिए लगाया कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू -0.5 ए, कि जो वेक्टर बी है वो ए का हाफ है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस लगा दिया। मैंने कहा था जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी उनके साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो वेक्टर बी को ए के साथ कंपेयर करेंगे, होगा वेक्टर बी, वेक्टर ए का हाफ है और ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव का साइन लगा दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें इस वेक्टर सी गिवन है, ठीक है, वेक्टर सी बच्चों आपको इस तरह गिवन है, इस डायरेक्शन में गिवन है, ठीक है, आपने वहाँ से काउंट कर लेना बेशक। ये हमारा वेक्टर सी है, ठीक है। जब वेक्टर सी को हम काउंट करेंगे, ठीक है, तो वेक्टर सी जो हमारा बच्चों है, ये हमारा 8 यूनिट राइट पे जा रहा है, क्या जा रहा है, 8 यूनिट राइट पे जा रहा है, काउंट कर लें बेशक, और 6 यूनिट अप जा रहा है, 6 यूनिट अप जा रहा है, ठीक है। अब ए जो है इसके साथ कंपेयर करो, ये 4 यूनिट था ना राइट, ये भी राइट जा रहा है, ठीक है, राइट जा रहा है, ये भी राइट है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 4 का डबल हो गया ना, ठीक है, 8, और 3 का डबल हो गया 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर जो हमारा सी है, हमारा जो वेक्टर है सी है, ठीक है, ये डबल है, वेक्टर ए का डबल है, ठीक है। देखो ये 4 यूनिट राइट था, ये 8 यूनिट राइट हो गया, ये 3 इसके यूनिट अप था, ये 6 यूनिट अप हो गया, और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है ना, इसलिए पॉजिटिव ही साइन आएगा बच्चों, ठीक हो गया। ये था हमारा सी वेक्टर की बात हो रही है। अब जो वेक्टर डी है ना बच्चों, उसकी डायरेक्शन हमें ऐसे गिवन है, ठीक है, वेक्टर डी की डायरेक्शन ऐसे गिवन है ना, ठीक है। अब देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके साथ नेगेटिव आएगा। फिर ये क्या जा रहा है, इसको काउंट करेंगे, ये हो गया 4 यूनिट लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, और 3 यूनिट अप जा रहे हैं जब इसको काउंट करेंगे, ठीक है। अब इसको साथ कंपेयर करो, ये देखो 4 यूनिट राइट था, तो 4 यूनिट लेफ्ट जा रहा है, 3 यूनिट अप था ना, ये 3 यूनिट अप है, ठीक है, इसकी वजह से 3 यूनिट राइट है, ये लेफ्ट जा रहा है, तो ये बाकी तो सेम वैल्यूज हैं, तो मतलब सेम वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। वेक्टर डी जो हमारा है ये वेक्टर ए के इक्वल ही है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। इनकी वैल्यू सेम है, 4 के यूनिट राइट है, ये लेफ्ट है, और 3 अप है, ये भी अप है, ठीक है, इसकी वजह से राइट और ये लेफ्ट डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है, कि वेक्टर डी जो हमारा ए का ऑपोजिट है। नेक्स्ट बच्चों वेक्टर ई, वेक्टर ई को जब काउंट करेंगे बच्चों, तो ये आ रहा है, इसको काउंट करो ना, ये आ रहा है 12 यूनिट राइट जा रहा है, 12 यूनिट बच्चों राइट जा रहा है, ठीक है, और 9 यूनिट अप जा रहा है, ठीक है। अब 12 यूनिट राइट जा रहा है। अब देखो ये 4 यूनिट राइट था, वेक्टर ए के साथ कब गए, 4 3 12 होता है, 3 टाइम आ रहा है, 3 यूनिट अप है ना, ये 9 यूनिट 3 टाइम, मतलब वेक्टर जो हमारा ई है ये 3 टाइम है वेक्टर ए से। अब इसकी डायरेक्शन और वेक्टर ए की डायरेक्शन एक तरफ एक जैसी है ना, तो इसलिए हमारा इसके साथ पॉजिटिव ही साइन लगेगा बच्चों, ठीक है, इसके साथ पॉजिटिव ही साइन लगेगा बच्चों। अब हमारा वेक्टर एफ बच्चों, वेक्टर जो एफ है ये बच्चों 2 यूनिट राइट जा रहा है और
1.5 यूनिट बच्चों अब जा रहे हैं, 1.5 यूनिट अब जा रहा है। अब इसको जब कंपेयर करेंगे ए के साथ, देखो 4 है तो उसका हाफ हो गया 2, ठीक है, और ये 3 है उसका हाफ हो गया 1.5, मतलब उसका हाफ है। डायरेक्शन यही है ना, हम लिखेंगे वेक्टर एफ जो हमारा है ये क्या हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए लिख दो, या हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0.5 वेक्टर ए के। डायरेक्शन सेम है इसलिए हमारा इसके साथ पॉजिटिव लगा दिया बच्चों, ठीक है। अब जी वाला हमारा, अब देखो वेक्टर जी की जो डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, वेक्टर जी की डायरेक्शन है ऑपोजिट साइड है। आपको पता होना चाहिए ए की डायरेक्शन के ऑपोजिट, ए की डायरेक्शन इस तरह है, जी की तरह, एक तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 8 यूनिट, ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और 6 यूनिट अप बच्चों, 6 यूनिट अप। अब इसको साथ कंपेयर करो, ये 4 यूनिट है ना राइट, वो 8 यूनिट लेफ्ट है, 3 यूनिट अप है वो 6 यूनिट, उसका डबल हो गया। मतलब हमारा जो वेक्टर जी है, हमारा वेक्टर जी है ये 2a वेक्टर के है, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हम इसके साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है, कि वेक्टर ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उसके डबल है बच्चों। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 5 और -7, ठीक है, पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स 5, 7 है, हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय अ वेक्टर, उसको ट्रांसलेट किया गया है इतना, ठीक है, 0 और -3, ये ट्रांसलेटेड वेक्टर की ये बच्चों ऐसा साइन होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो होते हैं ये हम इस राउंड ब्रैकेट में लगाते हैं। फाइंड अ न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट की न्यू पोजीशन निकालना है, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, उसको ट्रांसलेट करना है इतना, ठीक है, तो न्यू पॉइंट निकालना है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसको जो आएगा वो न्यू पॉइंट्स आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें जो गिवन है ना बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, ये हम कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हम इसको कहते हैं, लेट कर देते हैं ए है सॉल्यूशन, हम लेट कर देते हैं जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको हम कह देते हैं ए, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया 5 और -7 हो गया, ठीक है। हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय अ वेक्टर, ठीक है, ट्रांसलेटेड वेक्टर, ट्रांसलेटेड वेक्टर जो है ना, लेट, इसको भी लेट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं बी से, ठीक है बच्चों, इसको लेट कर देते हैं कि बी से लेट कर देते हैं, और इसको ट्रांसलेटेड वेक्टर को हमारा ये साइन होता है, ठीक है, 0 और -3 हो गया बच्चों। न्यू पोजीशन निकालनी है, ठीक है, या न्यू हमने क्या निकालना है उसका न्यू पोजीशन, इसको कर देते हैं लेट न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट जो है ना, ऑफ बच्चों इसको हम कर देते हैं कि यू से कर देते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसकी न्यू पोजीशन आ जाएगी, हमारा हो जाएगा इस तरह, यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए कितना है 5 -7 और प्लस 0 -3 बच्चों। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड कर देंगे और सेकंड में सेकंड ऐड कर देंगे, इसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 5 + 0, ठीक है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड कर देंगे, ये वाला बच्चों फर्स्ट वाला फर्स्ट में और सेकंड वाला सेकंड में कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, और -7 प्लस करना है, ठीक है, प्लस -3, ये हो जाएगा 5 + 0 5 हो जाएगा, -7 और -3 -10 हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास न्यू पोजीशन वेक्टर उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। न्यू जो हमने निकालने थे ना, न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट ये आ गया, न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इजी सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वेक्टर 5 - 4 हैव बीन ट्रांसलेटेड, ठीक है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर है, ठीक है, ट्रांसलेटेड बाय एन अदर वेक्टर, एक और वेक्टर से, ठीक है, 4 - 3 फाइंड द न्यू लोकेशन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है, न्यू लोकेशन निकालनी है, ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तो
इनको हमने नियर वेक्टर हमने फाइंड करना है बच्चों, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, दोनों को बस ऐड कर देंगे फिर, ठीक है ना। हम लिखेंगे अ वेक्टर -5 4 have been translated। जो ट्रांसलेटेड वेक्टर होता है उसको बच्चों इस ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ठीक है, बाय एन अदर, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं बच्चों। सॉल्यूशन बच्चों, हम एक वेक्टर को हम रखते हैं, एक वेक्टर को रखते हैं ए से, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। एक ट्रांसलेटेड वेक्टर जो है -5 और 4 है बच्चों, और दूसरा जो ट्रांसलेटेड वेक्टर है हम उसको बी से रख लेते हैं, शो कर लेते हैं। ये हमारे पास बच्चों 4 और -3 आ गया, ठीक है गया। फाइंड द न्यू लोकेशन, ठीक है, लेट कर देते हैं न्यू लोकेशन जो है उसको हम कर लेते हैं बच्चे यू वेक्टर से करते हैं। क्या कर देते हैं? यू वेक्टर से कर लेते हैं, ठीक है। तो यू वेक्टर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यू वेक्टर हमारा हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बच्चों, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे। वेक्टर ए हमारे पास है -5 एंड 4, वेक्टर बी हमारे पास बच्चों 4 और -3, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा -5 + 4 और 4 -3, ठीक है बच्चों। प्लस करना है, वैसे जो साइन लगा वही लगा देते हैं ना। ये हमारे पास होगा -1 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 1 बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास न्यू लोकेशन ऑफ यू आ जाएगी, ठीक है। न्यू लोकेशन ऑफ द गिवन वेक्टर, यहाँ पे न्यू लोकेशन आ जाएगी। न्यू लोकेशन यहाँ पे आएगी बच्चों -1 एंड 1 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यह इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा समझना आपने ध्यान देना है। और क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABC इज प्री इमेज विद इट्स वेक्टर A, B एंड C, ठीक है बच्चों। एक ट्राइंगल है, उसकी प्री इमेज है, मतलब पहले वाला इमेज जो है वो A, B, C है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, अब उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बच्चों, ठीक है। इफ ट्राइंगल इज ट्रांसलेटेड बाय 5 0, मतलब ट्रांसलेट किया, उसको शिफ्ट किया 5 0, मतलब x, ठीक है। पहले वाले पॉइंट में 5 ऐड हो जाएगा, दूसरे वाले में 0 ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। हर एक में A, B और C आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह द ट्राइंगल ट्रांसलेटेड बाय -3 एंड -4, मतलब इतना वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ये डिक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह भी जो बात हो रही है, ठीक है। प्लस हो तो इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस हो तो डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। एक हमें ट्राइंगल के पॉइंट्स गिवन है ABC, पहले हम फर्स्ट पॉइंट के साथ उसको ट्रांसलेट करेंगे और फिर सेकंड के साथ उसको ट्रांसलेट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट नंबर 1 अभी हम करेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखे बच्चों, डॉट डॉट लगा देते हैं। ट्राइंगल ABC इज प्री इमेज, इज प्री इमेज का मतलब है जो पहले वाला, ट्रांसलेट से पहले इमेज है जो, विद इट्स वर्सेस, हमें A के वर्सेस बच्चों गिवन है -4 एंड 6, B के हैं -1 एंड 4 और C के गिवन है -6 एंड 1 बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। एक तो इस पे आप स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है द ट्राइंगल इज ट्रांसलेटेड बाय, ठीक है। ट्राइंगल को ट्रांसलेट किया 5 और 0 बच्चों, ट्राइंगल को ट्रांसलेट किया 5 और 0। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले फर्स्ट को बच्चों, ये हमारे पास प्री ट्रांसलेटेड जो पॉइंट है वेक्टर A जो हमारा गिवन है, ठीक है। वेक्टर A हमारा गिवन है -4 और 6 है बच्चों, ठीक हो गया। ये वेक्टर A है। अब हम इसको करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है।
ट्रांसलेट हमने करना है बच्चों किसके साथ, ये हमारे ट्रांसलेट हमने करना है 0 और सॉरी 5 और 0 के साथ, इसको 5 और 0 के साथ, ठीक है। हर एक को बारी को पहले ए को ट्रांसलेट करेंगे, फिर बी को करेंगे और फिर उसको करेंगे, ठीक है। वेक्टर ए हो गया, ठीक है। अब हमने करना है ठीक है, अब हमने करनी है पहले ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर ए बच्चों, ट्रांसलेट वेक्टर ए को जब हम ट्रांसलेट करेंगे बच्चों तो ठीक है, हम इसको ट्रांसलेट वेक्टर ए हम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेट वेक्टर ए कर रहे हैं, ठीक है। अब वेक्टर ए को जब ट्रांसलेट करेंगे हम इसको डैश से लगा लेंगे, ठीक है। इसको ए डैश कर लेते हैं, इसको क्या कर देंगे, एक डैश। हमारे जो वेक्टर ए है -4 और 6, इसमें हमने प्लस कर देना बच्चों ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है 5 और 0, ठीक है। हर एक वेक्टर में जो हमें वेक्टर गिवन है उनमें ये प्लस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ए में है तो ए की ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेट वेक्टर ए कर रहे हैं हम, तो वेक्टर ए में हम इसको ऐड कर लेंगे। तो हम इसको ए था ना, इसको हम ए डैश से हम शो करते हैं। ये हमारे पास होएगा -4 + 5, ठीक है। -4 + 5, 6 + 0, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसलेटेड वेक्टर आ जाएगा बच्चों ए का 1 और 6 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1 और 6 आ गया बच्चों, ए का वेक्टर आ गया, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। हमारे पास ये ए की आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी हमने ए को लिया है, ठीक है। अभी हमने ए को लिया, इसको ट्रांसलेट किया। अब हमने बी को लेना है। अब हमें वेक्टर बी जो बच्चों हमें गिवन है -1,4, अब -1,4 है बच्चों। अब हमने इसको करना है ट्रांसलेट करना है, ठीक है। किस में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट बाय कर दो ना, ट्रांसलेट बाय, इससे ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट बाय किससे करना है, 5 और 0 करना है। अब हम करेंगे ट्रांसलेट वेक्टर ए को, हम वेक्टर ए को किया था, वेक्टर बी को ट्रांसलेट करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा b' = दिस प्लस दिस, -1 और 4 प्लस ये जो है ट्रांसलेटेड इससे करना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों -1 + 5, 4 + 0, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4 आ गया बच्चों हमारे पास। ये बी को ट्रांसलेट किया बच्चों, तो हमारे उसकी पोजीशन आ गई बच्चों, ठीक है। अब थर्ड था हमारे पास बच्चों वेक्टर सी था -6 और 1, ठीक है बच्चों। ये वेक्टर सी था। अब इसको हमने ट्रांसलेट करना है, वेक्टर सी को ट्रांसलेटेड बाय, इसको भी किससे ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेटेड बाय, इसको भी ट्रांसलेट करना है 5 और 0 के साथ। ट्रांसलेटेड सी, अब ट्रांसलेटेड सी करेंगे, पहले ए को किया फिर बी को किया, अब सी को करेंगे। ये हमारे पास होगा C' = -6 और 1 प्लस ये जो जिससे ट्रांसलेट कर रहे हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे पॉइंट। ये हो जाएगा -6 + 5, 1 + 0, ये हमारे पास हो जाएगा -1 और 1 बच्चों, -1 और 1 हो गया। तो ये हमारे पास तीनों ट्रांसलेटेड पॉइंट आ गए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास तीनों ट्रांसलेटेड पॉइंट आ गए। कौन कौन से ट्रांसलेटेड पॉइंट आ गए, ठीक है बच्चों, तीनों के पॉइंट ट्रांसलेटेड पॉइंट आ गए। अब ए का ट्रांसलेटेड पॉइंट बच्चों ये आ गया, बी का ट्रांसलेटेड पॉइंट ये आ गया और सी का ट्रांसलेटेड पॉइंट ये आ गया बच्चों। बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। सेम इसी तरह हमने अब इसका सेकंड पार्ट भी करना है बच्चों, ठीक है। सेम इसका सेकंड पार्ट हमें करना है बच्चों। अब इसी का सेकंड पार्ट है द ट्राइंगल इज ट्रांसलेटेड बाय, अब ट्राइंगल को इससे ट्रांसलेट करना है -3 और -4 के साथ बच्चों।
ठीक है, -3 और -4 के साथ हमने करना है। हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें वही पॉइंट्स ले लेंगे -4 और 6। बी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 एंड 4, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6 और 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वही है, ट्रांसलेटेड पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सॉल्यूशन है बच्चों, पहले हम ए को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, फिर बाकी दूसरा नेक्स्ट करना है हमने। अब हमारे पास वेक्टर ए गिवन है बच्चों -4 और 6 बच्चों। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4 और 6 बच्चों। ठीक है, अब हमने इसको ट्रांसलेट किससे करना है, ट्रांसलेटेड बाय, इससे ट्रांसलेट करना है -3 और -4 से बच्चों करना है। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रांसलेट ए को हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं बच्चों, ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसको कर देंगे ए डैश कर देंगे, ये हो जाएगा -4, 6 प्लस ये जो वेक्टर है ट्रांसलेट जिससे करना है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा -4, -3, 6, -4। ठीक है बच्चों, जो साइन है वही लगाना, ना हो तो फिर प्लस लगाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों हमारे -7 और 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -7 और 2 आ गया। जब ए को ट्रांसलेट किया तो इसके पॉइंट्स आगे, ट्रांसलेटेड पॉइंट आगे -7 और 2 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमने पहले ए को ट्रांसलेट किया। अब हम बच्चों बी को ट्रांसलेट करेंगे। अब हमें बी के पॉइंट्स गिवन है, बी वेक्टर गिवन है -1 एंड 4 बच्चों, -1 एंड 4 हमें गिवन है। इसको भी क्या करना है, ट्रांसलेटेड बाय, इसको भी किससे ट्रांसलेट करना है, वो ये सब के साथ वही है, ट्रांसलेटेड बाय -3, -4। अब हम लिखेंगे ट्रांसलेट बी। अब बी को जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश इज इक्वल टू -1 एंड 4 प्लस ये ट्रांसलेटेड पॉइंट है -3, -4। ये हो जाएगा -1, -3, 4, -4। ये हमारे पास बच्चों आएगा -4 एंड 0, -4 एंड 0 आ गया बच्चों। ये हमारा बी को ट्रांसलेट किया है तो हमारे ट्रांसलेटेड पॉइंट आ गए। ठीक है, ये हमारा बी था, इसको ट्रांसलेट किया तो हमारे ट्रांसलेटेड पॉइंट आ गए बच्चों। अब इसी तरह हमने सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है बच्चों -6 एंड 1 गिवन है। इसको किससे करना है, ट्रांसलेटेड बाय, इसको भी ट्रांसलेट करना है -3 एंड -4 के साथ। अब ट्रांसलेट सी, जब सी को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमारे पास सी डैश हो जाएगा -6 एंड 1 प्लस -3, -4। ये पोजीशन वेक्टर है या ट्रांसलेटेड पॉइंट्स हैं। ये हो जाएगा -6, -3, 1, -4। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -9 एंड -3 आ जाएगा। ठीक है, जब सी को ट्रांसलेट किया तो हमारे पास आ गया -9 और -3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ए था, ए को ट्रांसलेट किया, उसके ट्रांसलेटेड पॉइंट ये आ गए। बी था हमारे पास ये, और इसको ट्रांसलेट किया तो बी के ट्रांसलेटेड पॉइंट ये आ गए, -4 एंड 0 है बच्चों। ठीक है, ये -4 एंड ये हमारे पास 0 है। और जब सी को ट्रांसलेट किया बच्चों तो उसके ट्रांसलेटेड पॉइंट आ गए -9 और -3 आ गए बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, what translation by a vector would be needed to bring the point E to be origin।
वो कह रहे हैं कि व्हाट ट्रांसलेटेड बाय अ वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर को किस से ट्रांसलेट करें कि हमारा जो वेक्टर है वो ओरिजिन पे आ जाए, ठीक है, कि ओरिजिन पे आ जाए, ठीक है। व्हाट ट्रांसलेटेड बाय अ वेक्टर, कि इसको किस से ट्रांसलेट करें टू ब्रिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को ओरिजिन में ले आए। ओरिजिन क्या होता है बच्चों, 0 0 होता है ना, ठीक है, 0 0 होता है। अगर -6 में +6 ऐड करें तो 0 आता है, और 5 में -5 करें तो इसके ऑपोजिट साइन वाले आ जाएंगे बच्चों पॉइंट्स, ठीक है। ओरिजिन में लाने के लिए ये 0 0 होना चाहिए। देखो -6 में +6 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 में -5, तो मतलब इसके पॉइंट आ जाएंगे 6 और -5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके हमें देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर, व्हाट ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर, ठीक है। आगे हम बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, अब हम बच्चों एक वेक्टर गिवन है ना, ठीक है, वेक्टर ई गिवन है हमें, वेक्टर ई ये गिवन है, वेक्टर ई गिवन है -6 और -5, ये नहीं है, ठीक है, -6 और 5 गिवन है बच्चों, ठीक है। इसको हमने लेके आना है ओरिजिन में लेके आना है, ठीक है, ओरिजिन में लेके आना है, ठीक है। हम फर्ज करो ओरिजिन को करते हैं कि 0 0 है, ओरिजिन हमारा देखो ना ये बच्चों, ये हमारा ओरिजिन है, ये जो हमारा होता है 0 0 है, ठीक है बच्चों। वेक्टर ई कहीं भी है, ठीक है, यहाँ पे है, जहाँ भी है, ठीक है। इसको जब यहाँ पे लेके आना है, इसमें क्या कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या कुछ ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ गया। हम बच्चों लेट करते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर जो है ना, पोजीशन वेक्टर हम उसको ए लेट करते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर जो हमारा बच्चों वो ए है, और इसके हम पॉइंट रख लेते हैं एक्स और वाई रख लेते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमारा ए है, उसको हम एक्स वाई रखते हैं। एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई ना हमारे, वो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पोजीशन वेक्टर, किसी भी पोजीशन वेक्टर को दूसरे में ऐड करते हैं तो उस पॉइंट में आ जाता है। ये हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर ए प्लस, ठीक है, वेक्टर ई, ठीक है। ए और ई को ऐड करें तो कहाँ पे आना चाहिए बच्चों, ओरिजिन में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को हमेशा जो वेक्टर गिवन है तो उसमें ऐड करते हैं तो ये इसमें आना चाहिए, ठीक है। अब वेक्टर ए हमारे पास कितना है, -6 और 5, और ई वेक्टर कितना है, और सॉरी वेक्टर ए जो हमें गिवन है बच्चों, यहाँ पे कर लो ना, वेक्टर ए जो गिवन है हमें ये है एक्स और वाई, प्लस वेक्टर ई जो है वो -6 और 5 है, इज इक्वल टू वेक्टर ओ हमारा 0 और 0 है बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, पहला करेंगे x -6 और y + 5 इज इक्वल टू 0 और 0। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो फर्स्ट वाले पॉइंट है ना बच्चों, जो फर्स्ट पॉइंट है इसको फर्स्ट की को रखेंगे, ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसको हमने सेकंड की को रखना है, ठीक है, सेकंड वाले को सेकंड की को रखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे x -6 इज इक्वल टू 0 और y + 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा, x इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू -5 होगा। तो हमने इसमें निकालना क्या था ना, ठीक है, व्हाट इज ट्रांसलेटेड बाय, ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रांसलेटेड बाय, ठीक है, ट्रांसलेटेड बाय। तो हमारे पास ये पॉइंट्स कौन से आ गए, ठीक है, हमारे ए के पॉइंट्स आ गए ना, ये हमारे पास आ गया 6 और -5 आ गए, ठीक है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, 6 और -5, ये तो हमने खुद नेम दिया ना, ठीक है, ट्रांसलेटेड बाय, खाली आप इस तरह भी लिख सकते हो 6 और -5। मैंने कहा था ऑपोजिट साइन आएंगे, ये -6 है ना, ये +6 आया, ये +5 है तो -5 है। आपका फाइनल आंसर ये आ गया, ट्रांसलेटेड बाय ये लिख दो इस तरह, या फिर और 6 और -5 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD बच्चों हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ABCD हमें एक रेक्टेंगल गिवन है एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर्स, ठीक है, ये हमें फिगर्स में गिवन है, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ A एंड B, ठीक है, हमें A और B की टर्म्स में वेक्टर दिया गया, मतलब ये AB जो है ये वेक्टर A की इक्वल है, BC वेक्टर B के इक्वल है बच्चों, ठीक है। अगर AB वेक्टर A है तो DC भी वेक्टर A के इक्वल होगा बच्चों, ठीक हो गया।
अगर हमारा बी सी वेक्टर बी है तो हमारा ए डी भी वेक्टर बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब ए बी वेक्टर ए के इक्वल होगा, जब इसको रिवर्स करेंगे ना, बी ए कहेंगे तो ये माइनस ए के इक्वल होगा। अब बी सी हमारा ये डायरेक्शन देखो ना, ठीक है, बी सी जो है हमारा वेक्टर बी के इक्वल है, तो सी बी जो होगा इसके ऑपोजिट होगा बच्चों, ठीक हो गया, ठीक है। अब इनके पॉइंट्स की वैल्यूज निकाली हैं, डी सी, डी ए सी, इन सारों की हमने बच्चों वैल्यूज फाइंड करनी है, हमने इनको देख कर हमने करना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन और ध्यान दिया करें बच्चों, क्वेश्चन को सिर्फ समझना होता है। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने समझ लेना है। क्वेश्चन समझ आ गया तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, अगर समझ ना आया तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, इसके थीम को समझना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने थोड़ा सा लेके बच्चों डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। अब सिर्फ आपने इसको थोड़ा समझना है कि क्या कहा है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट, इसमें बच्चों फर्स्ट पार्ट कहा गया है कि DC, अब DC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो DC वेक्टर, ये देखो पहले इसके नेमिंग भी करनी है, ये हमें गिवन है A, ये हमें B, ये C और ये D। अब देखो DC किधर है आपका, ये DC ये है, यहाँ से DC यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, DC ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू क्या है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है बच्चों और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। अब AB की डायरेक्शन ऐसे है तो किसकी इक्वल है, वेक्टर A के इक्वल है। AB वेक्टर A के इक्वल है तो DC वेक्टर किसकी इक्वल होगा बच्चों, ये भी हमारा वेक्टर A के इक्वल होगा। ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, कि हमारा DC किसकी इक्वल होगा, ये देखो DC इसकी इक्वल है ना, DC और AB इक्वल है ना, तो DC भी हमारा बच्चों वेक्टर A के इक्वल आ गया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने कहा थोड़ा समझना है, ठीक है। DC किसकी इक्वल है, AB के इक्वल है, ठीक है। तो AB की वैल्यू A है, वेक्टर A है, तो इसकी वैल्यू भी A ही होगी। यहाँ हम लिख देंगे ना, ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे कि DC, ठीक है, DC वेक्टर इक्वल है AB के, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। DC और DC और AB इक्वल हैं, ठीक है, तो इसलिए इसकी भी वैल्यू भी वही आ गई बच्चों, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है। नेक्स्ट हमारा बच्चों सेकंड पार्ट, DA बच्चों। अब DA किधर है, यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चों, DA देखो ऊपर से नीचे DA, तो हमारा जो DA है बच्चों देखो, अब DA ऑपोजिट है ना, ठीक है, CB के, BC के ऑपोजिट है, BC के ऑपोजिट। अब हमारा BC किसके इक्वल था, B के इक्वल था, तो ये DA है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस B के इक्वल है। किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस B के इक्वल है, मतलब DA आपका वेक्टर DA माइनस, ठीक है, माइनस BC के, ठीक है, माइनस BC के ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर BC होता तो वो B के इक्वल होता, अब CB है ना तो ये माइनस के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपके लिए, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपने बस इनको और करना है, ठीक है। अब DA निकालना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ठीक है, DA इसकी इक्वल है, CB के इक्वल है, BC के इक्वल है, BC तो B है ना, लेकिन जब यहाँ से ऑपोजिट जाएगा तो माइनस B हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों AC वेक्टर AC। अब देखो बच्चों AC की तरह, अब देखो यहाँ से AC, ये जो AC है ना बच्चों, यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट है। देखो बच्चों AC है, AC रिजल्टेंट है, इसका और इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। AC इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे AC इक्वल है बच्चों हमारा, AC इक्वल है किसका रिजल्टेंट है, AB प्लस BC, AB और प्लस BC का रिजल्टेंट है, ठीक है। कि AC डायरेक्ट नहीं हम निकाल सकते, AC इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा। तो हमारा AC आ जाएगा, AB की वैल्यू आ गई वेक्टर A और BC की वैल्यू होगी वेक्टर B बच्चों। ये हमारे पास आंसर आया, AC इक्वल टू A प्लस B आ गया बच्चों। फोर्थ पॉइंट है बच्चों BD वेक्टर BD। अब देखो BD किधर है बच्चों, अब देखो यहाँ पे BD है बच्चों, ये देखो ये BD है, यहाँ पे BD, ये BD है ना। अब देखो बच्चों BD किसकी इक्वल है, BA प्लस AD,
बी ए प्लस ए डी, ठीक है, याद रखना। ये देखो बी डी जो ये भी रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वल होगा। देखो बी डी जो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इन दोनों को ऐड किया ना, हम लिखेंगे बी ए प्लस ए डी, हम लिखेंगे बी ए प्लस ए डी बच्चों, बी ए प्लस ए डी। अब देखो बच्चों ए बी तो हमारा एक इक्वल है, लेकिन बी ए रिवर्स चल रहा है ना, बी ए रिवर्स, तो ये माइनस ए की इक्वल होगा, ठीक है। और ए डी ये सीधा है, ठीक है, ए डी जिस तरह ए डी और बी सी इक्वल है, ये बी है तो ये भी हमारा बी के इक्वल होगा, ये भी हमारा बी के इक्वल होगा। अब बी ए क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने फिर बताया बी ए यहाँ से चला है ना, ये माइनस ए और प्लस ए डी, यहाँ से सीधा जा रहा है तो ये सीधा जा रहा है तो बी के इक्वल है, ठीक है, माइनस ए और ये हो गया बी वेक्टर हो गया। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास ए ओ, वेक्टर ए ओ बच्चों। अब हमने देखना है ए ओ किधर है। अब देखो बच्चों ए ओ, अब देखो यहां से लेकर ए ओ यहां पे है। अब ए ओ बच्चों हमारा ए सी का हाफ है, ठीक है, ए ओ किसका है, ए ओ ए सी का हाफ है ना, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए ओ इक्वल टू हाफ ए सी का, हाफ ए सी का बच्चों, और हाफ, और ए सी की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड किया अभी, हाफ ए सी की वैल्यू फाइंड किया ना, यहाँ पे देखो ये ए सी की वैल्यू फाइंड किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए सी की जगह हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बच्चों, तो हमारे पास आएगा हाफ ए और बी आ गया, ठीक है, हाफ ए बी। 6 पार्ट है। सिक्स पार्ट है बच्चों बी ओ, 6 पार्ट है बी ओ, तो हमारा हो जाएगा बी ओ इक्वल है, अब देखो बी ओ किधर है बच्चों, ये है बी ओ, बी ओ किसका हाफ है, बी डी का हाफ है, बी ओ इज इक्वल टू हाफ बी डी, ठीक है, हम लिखेंगे बी ओ किसकी इक्वल है, हाफ बी डी, हाफ बी डी के इक्वल है 1/2, और बी डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया बच्चों, माइनस ए और बी फाइंड किया, ठीक है, माइनस वेक्टर ए और प्लस बी, बी डी के लिखेंगे माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों 6 पार्ट था, ठीक है। 7th पार्ट है, 7th पार्ट यहाँ निकाल लेते हैं बच्चों। 7th पार्ट है बच्चों वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बच्चों, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बच्चों। अब बच्चों वेक्टर ए बी किधर है, ए बी की तो वैल्यू हमें पता है और ए सी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए, वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास होगी ए, और बच्चों ए सी की वैल्यू कितनी है, देखो ए सी है ना, ए सी की डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, ए सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ए सी की वैल्यू हमने फाइंड की ये वाली, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए सी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है बच्चों, ये ए सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसको सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया बच्चों, 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। ये था बच्चों हमारे पास 7th पार्ट, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार भी लगा लें। गिवन दैट ओ पी इज इक्वल टू, ओ पी की वैल्यू है पी प्लस क्यू, ओ क्यू की वैल्यू है, वेक्टर ओ क्यू की वैल्यू है पी माइनस क्यू, वेक्टर पी माइनस क्यू, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एम जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है बच्चों। फाइंड द टर्म्स वेक्टर पी एंड क्यू, तो हमने ये पॉइंट फाइंड करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 पॉइंट हमने फाइंड करने हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, तो फिर हमें क्वेश्चन ये ध्यान से और अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम एक बनाते हैं, फिर आपको समझ आएगा पी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। हम फर्ज करते हैं हमारे पास ये बच्चों, ये वेक्टर ओ पी, हमें वेक्टर ओ पी जो है ना बच्चों, ये वेक्टर ओ पी की वैल्यू गिवन है, ओ पी की वैल्यू गिवन है पी प्लस क्यू, ये है P प्लस Q, हमें ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास ये वेक्टर है हमारा
ये हमारे पास वेक्टर हो गया बच्चों P और Q हो गया, ठीक है, हमारे पास वेक्टर हो गया P और Q हो गया, और ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया बच्चों O एंड Q हो गया, ठीक है। O और Q की वैल्यू भी हमें गिवन है, P माइनस Q गिवन है, ठीक है। मिड पॉइंट एक दिया गया है, मिड पॉइंट ऑफ P और Q का हमें मिड पॉइंट एक दिया गया है M, ठीक है बच्चों, M दिया गया भाई, ये है, ठीक है। OP ये हो गया, हमें इसकी वैल्यू गिवन है, PQ की वैल्यू गिवन नहीं है, और OQ की वैल्यू गिवन है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों, ये हमारा जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, याद रखना। अब देखो बच्चों PQ फाइंड करना है, अब PQ फाइंड करना है, PQ की तरह ये वाला PQ। अब डायरेक्ट हम PQ की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, हम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू दिस और दिस होता है, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो इन दोनों की इक्वल होता है, इन दोनों को सम करो तो इसकी इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू R, ठीक है, ये होता है ना, R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B की इक्वल होता है, ठीक है। तो ये R हो गया, वेक्टर A से मुराद OP हो गया, वेक्टर और B से मुराद OQ हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे OQ वेक्टर इक्वल है OP वेक्टर के प्लस PQ वेक्टर के, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो अब हमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमने फाइंड हो जाएगी। और O की हमें वैल्यू क्या निकालनी है बच्चों, हमने PQ निकालना है। ये PQ ये है ना, ये हमारा यहाँ पे रहेगा, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमारे पास हो जाएगा OQ माइनस ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है ना वेक्टर OP इक्वल टू PQ वेक्टर बच्चों, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, तो ये लेफ्ट साइड पे गया, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे गया, इससे साइन चेंज होगा। अब इसको सीधा करके लो, इसको पहले इसको सीधा कर लो, PQ वेक्टर इक्वल है OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर के, ठीक है। इसको हमने सीधा अरेंज करके लिख रहे हैं। अब हम इनकी वैल्यूज डालेंगे बच्चों, PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर की वैल्यू कितनी है, OQ वेक्टर की वैल्यू है P माइनस Q, वेक्टर P माइनस Q माइनस OP वेक्टर की वैल्यू है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर P माइनस वेक्टर Q माइनस वेक्टर P माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, वेक्टर Q हो गया बच्चों। अब ये P और P कट गया, तो हमारे पास आंसर आएगा -2 वेक्टर Q। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -2 वेक्टर Q, हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है PM वेक्टर बच्चों, PM फाइंड करना है हमने। क्या फाइंड करना है हमने, PM फाइंड करना है। देखो PM की तरह बच्चों, ये PM है, PM जो है बच्चों हमारा PM ये PQ का हाफ है। देखो PM है ना, मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट दोनों के बीच में आ रहा है, तो मतलब PM जो है हमारा PQ का हाफ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेक्टर PM इक्वल है हाफ, किसके हाफ है बच्चों, हाफ है PQ के, हाफ है PQ वेक्टर के। तो 1/2 ऐसे लिखेंगे बच्चों, और PQ की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया बच्चों, ये PQ की वैल्यू अभी फाइंड किया -2Q, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे -2Q, ये 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों -Q। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बच्चों -Q आ गया। ये था हमारा सेकंड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना है QM बच्चों, ठीक है। अब QM क्या है बच्चों, अब QM जो है वो ये भी हाफ है बच्चों। देखो QM जो है ये भी हाफ है। अब देखेंगे QM इक्वल टू हाफ QP बच्चों। अब यहाँ बच्चों आपने एक ध्यान रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, ध्यान रखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। इसमें QP की बात हो रही है, ठीक है, QP की बात हो रही है, हाफ। अब देखो बच्चों PQ की वैल्यू आई है ना -2Q, ठीक है, PQ की आई है -2Q, तो QP इसका ऑपोजिट है ना, साइन प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ मैं बता दूं बच्चों, PQ हमारा आया था, देखो PQ आया था -2Q आया था, ठीक है, PQ -2Q आया था, ये देखो ना -2Q आया, ठीक है। तो जब हमने QP करना होगा, ठीक है, जब QP करना होगा इसका साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाता है 2Q हो जाएगा, ठीक है।
जब पी क्यू -2 की इक्वलाइन की डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यू पी हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, 2q की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू हमारे पास था -2q के, और क्यू पी जो हमारा हमने फाइंड करना है, तो हमारा ये साइन चेंज होगा बच्चों, ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा q। ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है बच्चों ओ एम। हमने ओ एम की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ओ एम की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब देखो बच्चों ओ एम यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये ओ एम यहाँ पे है, ये मिड पॉइंट यहाँ पे है ना, ये ओ एम बन रहा है, ठीक है। अब बच्चों ओ एम की वैल्यू जब फाइंड करनी होगी बच्चों, ये देखो ओ एम है यहाँ पे है ना, जब ओ एम की वैल्यू फाइंड करनी होगी ओ पी प्लस पी एम हो जाएगा। ओ एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बच्चों पॉइंट है, ठीक है। इस पेपर भी स्टार लगा लेंगे बच्चों। ओ एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा ओ पी प्लस पी एम, ठीक है। ओ एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी एम बच्चों। इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना, ठीक है। जो स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से और अच्छी तरह कर लिया करें, ठीक है। वही समझने वाले होते हैं, बाकी तो ईजी है ना, ठीक है, बाकी तो कोई मुश्किल नहीं है। अब बच्चों ओ पी की वैल्यू कितनी है, ओ पी की वैल्यू हमारे पास है पी प्लस क्यू। ओ पी की वैल्यू है हमारे पास वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू और पी एम। अब पी एम की तरह बच्चों पी एम की वैल्यू कितनी है, अब पी एम की वैल्यू बच्चों हमने ये फाइंड किया माइनस क्यू। पी एम की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, माइनस क्यू फाइंड की थी बच्चों। इसकी वैल्यू फाइंड की थी हमने माइनस क्यू, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस क्यू बच्चों। क्यू और क्यू कट गया तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा बच्चों, इसका पी आ गया। फाइनल आंसर हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चों, हमारे पास पी आ गया। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बनाए हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाती है ना, ठीक है। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। और इसके अलावा बच्चों वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें, बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स पूछना हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।